नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग आज की इस क्लास में विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि आपके पास 4 ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शन में से सही ऑप्शन कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। तो प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ओम, एम्पियर, वोल्ट, वाट। अगर आपको इस प्रश्न की आंसर मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा की इकाई जो होती है वह होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। अगर वहीं हम बात करें ओम किसकी होती है, तो ओम जो होती है विद्युत प्रतिरोध की होती है। किसकी होती है? विद्युत प्रतिरोध की होती है। लेकिन अगर हम वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो होती है वह विद्युत विभव की होती है। किसकी होती है? विद्युत विभव की। वाट की बात की जाए तो वाट जो होती है वह किसकी होती है? तो शक्ति की होती है। किसकी होती है? ये जो होती है शक्ति की होती है। किसकी? तो शक्ति की। अब अगला प्रश्न अब करेंगे। पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपचय, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पाचन। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा क्या? तो प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि जो पौधे होते हैं, पौधे को सूर्य की किरणें जो मिलती है तभी जो पौधे होते हैं अपना भोजन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। CO2, H2O, H2SO4, NaCl। तो जो जल होता है, जल का रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2O। अगर वहीं बात करें CO2 किसका होता है, तो CO2 जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। H2O तो मालूम ही हो गया कि जल का होता है। H2SO4 की बात करें तो यह जो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ये किसका होता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेकिन अगर वहीं बात करें NaCl तो NaCl जो होता है वो किसका होता है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। NaOH को क्या कहा जाता है? प्रश्न हमारे पास क्या है कि NaOH को क्या कहा जाता है? अम्ल, क्षार, लवण, गैस। तो NaOH होता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अम्ल जो होता है, अम्ल तो अम्ल का जो pH मान होता है, क्या जो इसका pH मान होता है वो होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम होता है। लेकिन अगर वहीं बात करें क्षार की तो इसका जो pH मान होता है वो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि गुण सूत्रों की संख्या मानों में कितनी होती है? गुण सूत्र की जो संख्या होती है वह किस में पूछ रहे हैं? मानों में। तो मानों में इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? 46। क्योंकि मानों में जो होता है यह जो होता है 23 जोड़ा होता है। क्या होता है? 23 जोड़ा। यानी कि टोटल जो होगा कितना होगा? 46। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रोग की पूछ रहा है। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वह रोग होता है घेंघा रोग। कौन सा रोग? तो घेंघा रोग। यह जो होता है मधुमेह, इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। यह जो होता है इंसुलिन होता है। दूसरी बात, और यह जो होता है विटामिन सी। विटामिन, इसका होता है विटामिन सी। लेकिन अगर वहीं एड्स की बात कर दी जाए तो एड्स जो होता है
HIV के कारण क्या होता है? एड्स होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन होता है? हाँ तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम बताएं आपको कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह जो होता है मधुमेह होता है। आपको घिंघा का बता ही दिए, एड्स का बता दिए। तो अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? इसमें किसका पूछ रहे हैं? उभयलिंगी की बात करें। क्या मछली उभयलिंगी है, केचुआ है, कछुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केचुआ हो गया। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल सही होगा, लेकिन गलती से क्या होगा कि यहाँ पर सी लिखा गया, तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। तो अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। करे प्रकाश की किरणें गमन करती है, किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश की किरणें की बात कर रहे हैं। तो जो प्रकाश की किरणें होती है वह कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश की किरणें होती है वह जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किसकी बात कर रहे हैं? दाढ़ी बनाने के लिए। तो इस आपके पास 4 ऑप्शन है, समतल, उत्तल, अवतल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर यही बात कर दी जाए उत्तल का किसका होता है, तो उत्तल का जैसे आप लोग देखे हो कि गाड़ी में जो ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी को चलाते हैं, तो उनके सामने पीछे के आ रही गाड़ियों को देखने के लिए क्या होता है? दर्पण लगा होता है। तो वह जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है, जिससे ताकि जो गाड़ी का चालक है आने वाले गाड़ियों को आसानी से देख सके। तो अब आगे हम लोग अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। पार्श्विक इकाई क्या है? तो जो पार्श्विक इकाई क्या है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होता है दूरी की होती है। तो आपके पास ये जो है राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है, क्या वह लोहा का बना होता है, या तांबा का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है, या जस्ता का बना होता है? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो सी होगा। यह जो होता है टंगस्टन का बना होता है। किसकी बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? क्या कह रहा प्रश्न कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो जो बिना ज्वाला का जलने वाला होता है वो क्या होता है? कोयला होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अरे कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी की बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं वैसी अभिक्रिया जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन अगर वही बात करें ऊष्माशोषी की, ऊष्माशोषी वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? ऊष्मा को अवशोषण करता है। तो जब हम लोग कली चूना पर जल डालते हैं तो उस समय जो होती है प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये होगा। तो अब आगे हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं क्या है। करें कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? किसकी बात करें? तो श्वसन की बात करें तो श्वसन ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, संयोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए हैं अभी अगले प्रश्न में कि ऊष्मा जो क्षेपी अभिक्रिया होती है इससे क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। लेकिन ऊष्मा जो शोषी होता है उसमें क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो जब हम लोग श्वसन प्रक्रिया होती है तो उस टाइम जो होता है क्या होता है कि
हमारे शरीर से ऊर्जा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी होगा। तो आपके राइट आंसर जो है क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहे ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज की बात करता है, तो ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो इसका हम लोग पहले सूत्र की देख लेते हैं। अणुसूत्र इसका जो होता है C6H12 और O6। तो किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन के कितने हैं, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। क्या हो जाएगा, सी। अगर यहीं आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या इसमें कितने होते हैं, तो वह जो होता है 12 होता है इसमें। और वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें कितना होता है 6। लेकिन नहीं, हम लोग से पूछा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन के जो परमाणु होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहे उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। किसकी बात करें, उदासीन विलयन का। तो आपको शुरुआत ही दौर में ऐसे प्रश्न आया था जहाँ पर आपको हम बताएं, तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। आपको हम बता दिए कि जो अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल। तो अम्ल का पीएच मान जो बताएं कि 7 से क्या होता है, कम होता है। लेकिन वहीं जो क्षार होता है, क्षार का क्या होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन उदासीन का विलयन जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, नींबू और नारंगी की बात कर रहे हैं। लैक्टिक अम्ल, मौलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्टिक अम्ल। इसमें आपको बता दें कि लैक्टिक अम्ल जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं, लैक्टिक अम्ल की बात कर रहे हैं। तो यह जो होता है ये किस में पाया जाता है, यह जो होता है दूध। दूसरी बात करें मौलिक अम्ल की बात करें, यह जो होता है किस में, तो कच्चे फल, जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल या सेब देखे होंगे। उसके बाद किसको कर रहे हैं, सिट्रिक अम्ल की बात कर रहे हैं। सिट्रिक अम्ल जो होता है वह किस में होता है, यही नींबू और नारंगी में। सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू और नारंगी में। लेकिन वहीं अगर बात करते किसका, टार्ट्रिक अम्ल का, तो यह जो होता है इमली, इमली और किस में होता है, अंगूर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसकी जो अम्लीयता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कह रहे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 13 होती है। क्या होती है, 13। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। लेकिन अगर वहीं बात कर दे 12 परमाणु संख्या पर कौन सा होता है, तो यह जो होता है इस पर Mg होता है, यानी कि क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। 14 की बात कर दी जाए तो 14 पे जो होता है Si यानी कि सिलिकॉन होता है। लेकिन वहीं बात कर दी 16 पर कौन सा होता है, तो यह जो होता है सल्फर होता है।